हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स आर्ट एजुकेशन। इससे पहले कि मार्स आर्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते आज की क्लास की ओर। आज की क्लास उसने कहा था 12th हिंदी आज की क्लास है। उसने कहा था विद्या कहानी है। उसने कहा था कि विद्या क्या है? कहानी। यानी कि उसने कहा था जो विद्या है इससे लिखा है कहानी है। ठीक है, जिसकी लेखक उसने कहा था, उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब लेखक का परिचय यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय जानेंगे। चंद्रधर शर्मा का जन्म स्थान, मूल निवास, पिता का नाम, निधन कब हुआ। ठीक, सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म स्थान है वो जयपुर राजस्थान में है। और चंद्रधर शर्मा का जो मूल निवास स्थान है वो गुलेर जिला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो गुलेर में है। मूल निवास स्थान कहाँ है? गुलेर में। चंद्रधर शर्मा का मूल निवास स्थान गुलेर में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता जो था वो पंडित शिवराम, उसका नाम था पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन यानी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और उसने कहा था कहानी है उसका नायक है लहना सिंह। कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है। और इस कहानी में उसने कहा था कहानी में पात्र यानी कहानी में कौन कौन से पात्र आते हैं। पहला पात्र लाला सिंह जो नायक है, बौधा सिंह, सूबेदार हाजरा सिंह, ये सब उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, इस कहानी में उसने कहा था कहानी में लाला सिंह, बौधा सिंह, सूबेदार सिंह आते हैं। अब उसने कहा था कहानी में ये लाला सिंह, बौधा सिंह, सूबेदार सब प्रमुख पात्र है। ठीक है, अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचना, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक बुद्धू का कांटा जो 1911 से लिखा गया, इम्पोर्टेंट है। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में। ये सुखमय जीवन जो 1911 में भी लिखा गया, सुखमय जीवन। उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखा गया 1915 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न है तेरी कुमारी हो गई का किस कहानी से संबंध हो गई। यानी तेरी कुमारी तो होता है शादी होना। ठीक है, कुमारी उसने कहा था तेरी कुमारी हो गई कहानी का संबंध उसने कहा था। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने था कुल 3 कहानी लिखी थी। गुलेरी जी कुल 3 कहानी लिखी थी। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बोल रहा बिना फेरा लिए, बिना दौड़े हुए, ठीक है, घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े हुए सिपाही बिगड़ता है। ये पंक्ति किससे है? इस पंक्ति किस कहानी से है? ये उसने कहा था, इसी में ने बताया है। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कैसा कहानी है। उसने कहा था जो है कैसा कहानी, इसे बताया गया। उसने कहा था कहानी बताया गया युद्ध के बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया। लाना से जो प्रेम हुआ था
और बलिदान के बारे में भी बताया है। उसने कहा था कहानी युद्ध प्रेम और बलिदान के बारे में बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। उसने कहा था कहानी जो है उसने किस शहर का चित्रण किया गया। अमृतसर, जो अमृतसर का चित्रण किया गया, उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया। लहरा सिंह का गांव का नाम क्या। लहरा सिंह का जो जमादार उसका गांव का नाम था मांझे। क्या था? मांझे। लहरा सिंह का गांव का नाम मांझे। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया। यानी उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया। यानी गुलेरी जी मात्र 3 कहानी लिखे, लेकिन उसने कहा था जो कहानी है उसको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांट दिया है। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि थे। कुछ युग के कहानीकार थे। सॉरी, चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है किस युग के कहानीकार है। तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो द्विवेदी युग के कहानीकार थे। नेक्स्ट है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो अमृतसर में जो लहना सिंह थे वो मामा रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह को कौन रहता था? मामा रहता था अमृतसर में। लहना सिंह का मामा अमृतसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है। ये है कर्म प्रधान कहानी। इसमें कर्म के बारे में बताया, कर्म प्रधान कहानी। 11 नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मारा। जो जर्मन लेफ्टन था उसको किसने मारा। जर्मन लेफ्टन किसको मारा? लहना सिंह मार दिया था जर्मन लेफ्टन को। बौद्धा कौन था? बौद्धा सूबेदार सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार सिंह का बेटा का नाम बौद्धा था। ठीक है, पूछे सूबेदार सिंह का बेटा कौन है? तो बौद्धा। सूबेदार सिंह का बेटा का नाम बौद्धा। बौद्धा कौन था? सूबेदार सिंह का बेटा। लहना सिंह राइफल का नंबर कितना? जो लहना सिंह का जो राइफल रहता था उसका नंबर 77 था। ठीक है, लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में जो लहना सिंह की मृत्यु हो गया। और उसने कहा था कहानी में लहना सिंह पात्र है, जमींदार पात्र है, वजीरा पात्र है और इसका पात्र सूबेदार सिंह है, बौद्धा है, बौद्धा सिंह सब है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। नायक तो एक ही है, नायक लहना सिंह है और प्रमुख पात्र जो आते हैं इस कहानी में बौद्धा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार सिंह और इतने तो आते और ठीक।